रेडी स्टार्ट। मनुष्य में जो परिवार होता है उसको बांधने का आधार भावनाएं होती हैं और इन्हीं से परिवार समृद्ध होता है। परिवार से समाज का निर्माण होता है और समाज से फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। इस परिवार की मुख्य धुरी होती है माँ, जो परिवार को बांधे रखती है, संभाले रखती है। माँ के प्रति हर किसी की भावनाएं सुकोमल हो जाती हैं। माँ की याद हर किसी को सताती है और याद आता है माँ के द्वारा खिलाया गया भोजन, यथासंभव सुविधाओं की व्यवस्था, उनके द्वारा दिए गए उपहार और भी बहुत सी बातें। जिसके जीवन में माँ का प्यार नहीं होता उसका जीवन उस प्यार से रिक्त होता है जिसकी चाहत हर बच्चे को होती है। बच्चों की आँखों में जब आंसू बहते हैं तो माँ का दिल भी उतना ही रोता है। बच्चों की खुशी में माँ की खुशी छिपी होती है। बच्चों की अनकही बातें माँ समझ जाती है। छोटे बच्चे केवल हंसकर या रोकर अपनी भावनाएं या इच्छाएं व्यक्त करते हैं। जैसे बच्चा भूखा प्यासा होता है तो रोता है, उसे दर्द होता है तो रोता है, उसे बहुत गर्मी लगती है या बहुत ठंड लगती है तो वह रोता है। सोने के लिए रोता है तो कभी सोकर उठने के बाद जगने पर रोता है। लेकिन यह सब होते हुए भी जो उसे सदा सुखी व संतुष्ट रख सकती है वो माँ ही है। उसकी मूक भाषा को समझने वाली एक माँ ही होती है जो उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती है, उसका ख्याल रखती है और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है माँ की व परिवार के लोगों की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि बड़े होने के साथ साथ धीरे धीरे बच्चे को हर तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। जैसे उसको अन्न ग्रहण करने का प्रशिक्षण देना होता है, फिर उसे धीरे धीरे बैठना, उठना, चलना, खेलना, बोलना आदि भी सिखाने होते हैं। और इन सारे कार्यों में माँ की भूमिका ही अहम होती है। माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे सुकूनदायक होती है। माँ की लोरी व बोली उसके लिए किसी मधुर संगीत से बढ़कर होती है और माँ का प्यार भरा स्पर्श उसके लिए सबसे प्रभावी औषधि होती है। इसलिए माँ के प्रति बच्चे की भावनाएं चाहे कुछ भी हों, लेकिन माँ की भावनाएं हमेशा अपने बच्चे के हित से जुड़ी होती हैं। माँ का ममतत्व ही हमारे जीवन का आधार है, अतः हमें सदा उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उसके लिए अच्छे से अच्छा करने की सोचना चाहिए। ब्राह्मण।